क्या आपको भी फ्री की चीजें पसंद है? लाइक फ्री का खाना, फ्री की हवा, फ्री की धूप? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारा हक है। लेकिन गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप प्रकृति से ये सब कुछ ले रहे हैं लेकिन बदले में कुछ दे नहीं रहे तो आप एक चोर हैं। जी हाँ, आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी बात कही? आइए जानते हैं गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 12 में। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दंतान प्रद्यायुभ्यो यो भुक्तेन स्तैन एव से। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्तव्यों से खुश होकर तुम्हारी प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देती है जो तुम्हें चाहिए, धूप, हवा, भोजन। लेकिन जो इंसान नेचर से इन सब चीजों को ले रहा है लेकिन बदले में कुछ अर्पित नहीं कर रहा, वो निश्चित रूप से एक चोर है। सिंपल सी भाषा में ये गिव एंड टेक का एक नियम है कि अगर आप सिर्फ लेना जान रहे हैं, नेचर को दे नहीं रहे, तो आप एक चोर हैं। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक कहानी के साथ समझते हैं। एक बार की बात है, एक किसान था जिसकी फसल बड़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उसे एक बात की चिढ़ थी कि ढेर सारे पक्षी आकर उसके खेत में आते थे और दाना चुग जाते थे। तो किसान ने सोचा कि ये मेरी मेहनत है, मैं इनको फ्री में क्यों खिलाऊं। तो उसने खेत के ऊपर एक बड़ा सा जाल लगा दिया। अब कोई भी पक्षी खेत के अंदर नहीं आ सकता था। तो किसान बड़ा खुश हुआ कि अब मेरा एक भी दाना कम नहीं होगा और सब कुछ मैं ही रखूंगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ, उसकी फसल में कीड़े लगना शुरू हो गए और धीरे धीरे उसकी फसल सड़ना शुरू हो गई। पहले तो पक्षी आकर कीड़ों को खा लेते थे, फसल को बचा लेते थे। ये वो टैक्स था जो किसान चुका रहा था। लेकिन जैसे ही उसने जाल बिछाकर वो टैक्स देना बंद कर दिया तो प्रकृति ने भी उसे फसल देना बंद कर दी। फिर क्या था, कीड़ों ने पूरी तरह से फसल बर्बाद कर दी और किसान कंगाल हो। तो सीख क्या है दोस्तों कि ये कहानी आज हम सबकी है, क्योंकि हमें भी ये लगता है कि मेरी सैलरी मेरी है, मेरा खाना मेरा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस समाज, जिस प्रकृति, जिस ईश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ईश्वर को हम कुछ अर्पित करें, दान के रूप में, सेवा के रूप में या ग्रेटिट्यूड के रूप में। तो अगर टैक्स नहीं भरोगे तो रेड तो पड़ेगी। तो दोस्तों आप भी देखिए कि आप सिर्फ कुदरत से ले रहे हैं या आप कुदरत को कुछ वापस भी दे रहे हैं। और अगर नहीं तो आज ही से प्रण ले कि जो कुछ भी कमाए उसका एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो पैसा हो, वक्त हो या अनाज, किसी भी जरूरतमंद को या भगवान को अर्पित जरूर करें। क्योंकि हम सब तो भक्त बनना चाहते हैं, चोर नहीं। तो अब अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा सीक्रेट प्लान बताया है जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 13 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।